नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। होली ऐसा त्योहार है जिसमें खुशियों के रंग बरसते हैं। उत्सव के रंगों में हर इंसान सराबोर होता है। आनंद की पिचकारी सबको भिगो देती है। लेकिन इस बार होली पर ग्रहण का साया है। होली से ठीक पहले चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण कितना शुभ है, अशुभ है, इसका राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, ज्योतिषाचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। करिश्मा कौशिक जी, ज्योतिषाचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद त्रिपाठी जी के पास हम चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो होली में हम देख रहे हैं कि कई सारी लोगों को दुविधाएं हैं। कब पूजन होगा, कब होली को जलाया जाएगा और कब होली खेली जाएगी, क्योंकि भाद्रा का भी इसमें योग है और साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। कैसे इसको समझा जाए? देखिए लक्ष्मी जी, खास तौर से एक तो समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चूंकि नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है तो समस्त देशवासियों के लिए वर्ष काफी अच्छा हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये हमारी भगवान देवाधिदेव से प्रार्थना है। एक तो जो 2 तारीख को इस बार आप होलिका जलाएंगे, क्योंकि इस बार समय को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है। तो 3 तारीख को आपका ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण के नाते आपकी जो होलिका है, होली जो होता है खेलने का त्योहार है, वो 4 तारीख को मनाया जाएगा। और होलिका दहन उस दिन खास तौर से रात्रि में थोड़ा सा समय मिल रहा है जिसमें आप होलिका जला सकते हैं। और एक पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, उसमें होलिका जलाना अति शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे कि यह जो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण के दृष्टिकोण में देख रखते हुए, तो जो ये ग्रहों की पोजीशन है उसमें कर्क लग्न का बन रहा है और द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु है और आपका अष्टम में मंगल राहु सूर्य बुध है। एक तो अंगारक योग बन रहा है, सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है, पेश योग बन रहा है और आपका अंगारक योग बन रहा है, धन योग बन रहा है। इस तरीके से अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं। तो 12 राशियों के बारे में हम बताएंगे कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष होली काफी अच्छा रहेगा। उनके लिए धन धान्य में वृद्धि होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, उनकी योजनाएं सफल होंगी, आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त होंगे। अगर वो किसी भी पारिवारिक योजना में लगे हुए, शुभ कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका यह कार्य पूर्ण होगा। धन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर कोई व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं, इनको बड़ी सफलता मिलेगी। और मेष राशि वाले जातक अगर सेना में, पुलिस में या टेक्निकल फील्ड में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर व्यापार के लिए कोशिश करें तो उनको बड़ी सफलता मिलेगी। इनको सावधानी क्या बरतनी है कि इनको उतावलेपन में आके कोई कार्य नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। इनको उपाय क्या करना है? इनको क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का जप करना है। और होली के दिन एक केसरिया कलर का वीर लेकर के श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हुए अपने माता पिता का तिलक लगावे, उनका आशीर्वाद ले, तब होलिका मनावे। उनके लिए वर्ष होली का त्योहार काफी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना है कि धन धान्य की स्थिति इनकी अच्छी होगी। आप अपनी योजनाओं को फलीभूत करिए और अगर कोई भी कार्य की प्लानिंग कर रहे हैं जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है, नहीं हो पा रहा है, वो आपकी योजनाएं सफल होंगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर की चिंता समाप्त होगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए प्लान करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी आपको सफलता मिलेगी। खास तौर से जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, टेक्निकल फील्ड में जो जुड़े हुए लोग हैं, या जो फिल्मकार हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, रंगकर्मी हैं, उनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा। उनको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर फिल्म बनाते तो उनकी फिल्में हिट होगी, लेकिन कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सावधानी को क्या बरतनी है? इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। और इनको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। और होली के दिन आपको क्या करना है कि केसरिया कलर का और सिल्वर कलर का आप वो लगाइए, ये क्या बोलते हैं कि अपना अबीर लगाइए
और अबीर लगा करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए। भगवान शिव को पहले आप प्रणाम करिए, तब जाकर के होली मनाइए। यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपके लिए यह वर्ष काफी अच्छा होगा। आप अगर शेयर ट्रेडिंग में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। टेक्निकल चीजों में आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप विधि के क्षेत्र में, जुडिशियरी में, न्यायिक सेवा में, प्रशासन में, राजनीति में अगर अपना भाग्य जमा रहे हैं तो आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। आपको सावधानी क्या बरतनी है? आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी गोपनीयता बरतनी है और कोई भी चीज एकदम जो कड़वा है, सच है, ना बोले, नहीं तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। आपको उपाय क्या करना है? आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना है। गाय को रोटी गुड़ खिलाना है और आप होली के दिन क्या करें कि हरे रंग का अबीर लें और वो भगवान श्री गणेश जी के चरणों पर अर्पित करते हुए माता पिता का तिलक लगावे, उनका आशीर्वाद लें, तब होली की शुरुआत करें। आपके लिए होली शुभ होगा और यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। जो कर्क राशि के जातक हैं, इनको ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा। अपने मन पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना हो। अपनी एकाग्रता लगा के, पूरी एनर्जी लगा के टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए। आपकी सफलता बहुत इंतजार कर रही है। आलस्य में अपना समय बर्बाद न करें और जो योजना बनाइए उसको फलीभूत करिए, इम्प्लीमेंट करिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो आपको नेगेटिव थॉट में ले जाए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपना जो भी करना है कार्य, उसको टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर प्लानिंग करके पूरी मेहनत के साथ कार्य करिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अपने मन पर नियंत्रण करिए। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि गुस्सा पर नियंत्रण करें, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट न हो और नकारात्मक सोच से बचें। आपको उपाय क्या करना है? ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। होली के दिन आपको सफेद गुलाल ले लीजिए, सिल्वर गुलाल कलर का ले लीजिए, पीला मिला करके और क्या करिए कि भगवान शिव के चरणों पर अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, फिर माता पिता को तिलक लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और तब होली खेलिए। आपके लिए आनंददायक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आपके लिए वर्ष काफी अच्छा रहेगा। जो नया संवत्सर की शुरुआत हो रही है, आपके लिए ऐतिहासिक सफलता लेके आएगा। अगर आप प्रशासनिक परीक्षा की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी ने प्रतियोगी परीक्षा या कोई बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा है न्यायालय में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन मिलेगा। अपने आलस्य का परित्याग करिए, कोई चीज कल पर मत टालिए। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दोष है। गुस्सा एकदम मत करिए, इरिटेट मत होइए। त्वरित निर्णय लेकर के पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करिए और अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करिए। आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है और यह वर्ष देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, प्रगति के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, चतुर्दिक विकास के दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको ये बरतनी है कि एक तो गुस्सा नहीं करना है, कोई चीज कल पर नहीं डालना है। जो आज करे सो कल, कल करे सो आज, तत्काल प्रभाव से उस कार्य को करिए। और उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य देव की आराधना करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और सबसे बढ़िया रहेगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जप करिए और क्या करिए कि जब आप होली मनाने जाते हैं तो सूर्य देव को आप क्या करिए, केसरिया कलर का अबीर अर्पित करिए, माता पिता का चरण स्पर्श करिए और उनका तिलक लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। होली के लिए पूरा संपत्ति आपके लिए शानदार व्यतीत होगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप बहुत प्लानिंग करके कार्य करते हैं, आपकी योजनाएं सफलीभूत होगी। लेकिन आप में दिक्कत है कि आप नेगेटिव थॉट पे चले जाते हैं तो आप बहुत नकारात्मक सोच में आकर के अपनी एनर्जी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कार्य नहीं करना है। आप माइक्रो लेवल पॉजिटिव सोचिए, उत्साहित होकर कार्य करिए। शेयर में, ट्रेडिंग में, फाइनेंस में, मेडिकल के फील्ड में, मैनेजमेंट में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपको ट्रेडिंग से बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार में बड़े पद पर जा सकते हैं। अगर आप जुडिशरी में, न्यायिक सेवा में, मैनेजमेंट में, तो आज आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति में तो आज आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। सावधानी क्या बरत रही है? कोई चीज कल पर न टालें, गुस्सा पर नियंत्रण करें, आलस्य का परित्याग करिए, अपनी गोपनीयता बरतिए।
उपाय क्या करना है? ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का जप करिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए और हरे रंग का वीर ले लीजिए और भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करते हुए अपने माता पिता का तिलक लगाइए, आशीर्वाद दीजिए और यह वर्ष पूरा मनाइए, आपके लिए अच्छा है। अब आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक है उनके लिए यह पूरा संवत, जो नया संवत आ रहा है, बहुत ही शानदार होगा। आपके लिए सुख समृद्धि के संसाधनों में वृद्धि होगी, माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा होगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, धन की स्थिति शानदार होगी। अगर आप कोई नई योजना बना तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा है आपको सफलता मिलेगी, महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे आपके सामने चुनौतियां आएंगी, जो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? खान पान पर नियंत्रण रखें, ओवर ईटिंग करने से बचें, नहीं तो हेल्थ खराब हो सकता है। उपाय क्या करना है? आपको क्या करना है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र का जप करिए कमलगट्टे के माले से। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और आप क्या करिए कि नीले रंग का अबीर ले लीजिए, उसमें आप लाल रंग का या केसरिया कलर का अबीर मिलाइए और माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करिए, भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करिए, तब जाकर के आप होली खेलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने माता पिता का तिलक लगा के उनका चरण स्पर्श करिए, आपका होली शुभ। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके घर में मांगलिक कार्य होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके घर में संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है, किलकारी गूंजने की संभावना बन रही है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना बन रही है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में प्रॉपर्टी को लेकर अगर वाद विवाद चल रहा है तो आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी का डील करते हैं तो सावधानी पूर्वक करिए, नहीं तो आपके साथ प्रतिघात हो सकता है, आपके साथ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर पैनी नजर रखिए और दूसरी तीसरी सलाह लेके करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको सावधानी क्या बरतनी है? एग्रेशन में आके कोई कार्य न करिए, हर व्यक्ति पर शंका न करिए और माता पिता की राय को लेके ही किसी कार्य की शुरुआत। आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना कि हनुमान जी की आराधना करिए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का जप करिए। या तुलित बल धामम हेम शैला पदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गूढ़ निधानम वानराणाम देशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, इस मंत्र से हनुमान जी की आराधना करिए। और हनुमान जी के पैरों में क्या करिए कि चमेली का तेल ले लीजिए, केसरिया कलर का सिंदूर लेकर लेप लगाइए और हनुमान जी की आराधना करिए। और आप क्या करिए कि केसरिया कलर का सिंदूर ले लीजिए, अबीर लेकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हुए आप रंग खेलिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, अच्छा रहेगा। पूरा वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद चल रहा होगा समाप्त। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा होगा, धन के दृष्टिकोण से शानदार होगा, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेकर के आपको काफी सफलता मिलेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिए हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एजुकेशन के फील्ड में आप बड़े पद पर जा सकते हैं, आपको कुलपति हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आप आयात निर्यात कर सकते हैं और पांडित्य कर में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होगा, किसी संत की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसा मेंटर मिलेगा जिसके दिशा निर्देश में आप आगे बढ़ेंगे। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि खान पान पर नियंत्रण रखें, ओवर ईटिंग से बचें, अपनी गोपनीयता बरतें। आप बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी का ह्रास होता है, यह कतई ना करें। आपको उपाय क्या करना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र का जप करिए। पीले रंग का वस्त्र किसी सुहागिन महिला को आप उपहार में दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या करिए कि पीले रंग का अबीर ले लीजिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हुए, अपने गुरु का चरण स्पर्श करते हुए और माता पिता का चरण स्पर्श करते हुए आप होली मनाइए, आपके लिए होली बहुत ही अच्छा है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष काफी अच्छा रहेगा। होली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको वाहन सुख मिलेगा, न्यायिक सेवा में आपको बड़ा पद मिलेगा। यदि आप पुलिस में है, सेना में है तो आपको पुरस्कार मिल सकता है, सम्मानित हो सकते हैं। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं
आपकी पुस्तकें और ग्रंथ पुरस्कृत हो सकती है। रियल एस्टेट से आपको धन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन, माइंस, इंडस्ट्री से आपको धन मिलेगा। माता-पिता से थोड़ा वाद-विवाद की स्थिति बनी रहेगी, तो माता-पिता का सम्मान करें, वाद-विवाद ना करें, तेज गति की गाड़ी चलाने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो बड़ों का राय ज़रूर लें। सावधानी क्या बरतनी है? वाद-विवाद ना करें, बड़ों की राय को मानें और अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है? आपको क्या करना है कि ओम सं सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। काली वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सरसों का तेल दान करें और आपको क्या करना है कि नीले रंग का वीर ले लीजिए और हनुमान जी की चरणों में, शनिदेव की चरणों में अर्पित करते हुए अपना कार्य करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करना ना भूलें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, यह वर्ष देखा जाए जो नया संवत आ रहा है, आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त हो। प्रॉपर्टी को लेके जो विवाद चल रहा होगा, हल होगा। माता-पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी बरतिए, गुस्सा नहीं करना है, कोई चीज कल पर नहीं टालना है। उपाय क्या करना है? ओम सं सनश्चराय इस मंत्र का जप करिए, सरसों के तेल का दान करिए और नीले रंग का वीर लेकर के भगवान शिव को अर्पित करिए और आप होलिका मनाइए, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, यह संपत्ति आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आप पुस्तक लिखेंगे, नेम फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आपको काफी आगे बढ़ना है। घर में नया मेहमान आएगा, संततियों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? ओवर ईटिंग करने से बचें, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है? पीली वस्तु का दान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए और पीले रंग का अबीर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। आप होली मनाइए, आपके लिए होली अच्छा रहेगा। पुनः आपको एक बार समस्त देशवासियों को होली की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रकाश जोशी से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो योग बन रहा है होली पे, इनमें हम 12 राशियों के हिसाब से देखें तो क्या कुछ असर रहेगा और किस राशि को किस तरीके से होली की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, जब इस समय पे अगर हम योग के बारे में बात करें तो चंद्र केतु की युति है, जो कि एक तरह का चंद्र ग्रहण दोष भी बना रही है। सूर्य राहु की युति है, सूर्य ग्रहण दोष भी उस दिन बन रहा है। मंगल की युति है, मंगल राहु की तो अंगारक दोष भी इसमें बन रहा है। साथ ही साथ बुध भी वक्री है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। जैसे कि मेष राशि के बारे में बात करें तो मंगल राहु की युति है, वैसे तो सामान्य दिन है, लेकिन तेज गाड़ी चलाने से आपको बचना है, याद रखिएगा। अपने पास चाकू, छुरी, इस चीज़ों का प्रयोग ध्यान से आपको करना है, उसका आपको ध्यान देना और किसी से उस दिन वाद विवाद नहीं करना है। हो सके तो आप जब होली खेल रहे हैं तो लाल रंग के कलर से या गुलाल से बचिएगा, बाकी होली अच्छी जाएगी। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो आपके लिए शुक्र का मालव्य योग है, तो आपको होली के दिन भाई बहन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा जिससे कि आपका दिल गदगद हो जाने वाला है। देवी की पूजा या घर के अंदर जो बहनें हैं, माता हैं, उनकी सेवा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और होली खेल रहे हैं तो सिल्वर कलर या सफ़ेद रंग का गुलाल अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें मिथुन राशि की तो बुध इस समय पे वक्री हो रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन में विशेषतया सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ये खान पीन में सावधानी बरतें, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए जो शुभ कलर है वो हरा कलर है, हरा गुलाल आप यूज़ कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा उस दिन कर सकते हैं, लेकिन खान पीन में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कर्क राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कर्क राशि का कहीं ना कहीं चंद्र केतु की युति है। उस दिन वाद विवाद से आपको बचना है, साथ ही साथ स्त्री से, बहन से, माता से वाद विवाद आपको नहीं करना है। पानी की जगह पे यदि आप जा रहे हैं, पानी से यदि खेल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी उस दिन बरतनी है, नहीं तो चोट इत्यादि आपको लग सकती है। आपके लिए सबसे अच्छा सफ़ेद कलर है, सफ़ेद कलर यूज़ करिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि का सूर्य राहु की युति है। उस दिन
पिताजी से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना, पिताजी का आप आशीर्वाद लें। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उस दिन सूर्य को अगर जल दें या सूर्य को जल में रोली डाल के सूर्य भगवान को डालेंगे तो सरकार से संबंधित या कोई ना कोई आपका सरकारी रुका हुआ काम से संबंधित न्यूज़ भी आपको मिलेगी या करियर में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। करना क्या है, आपको गुलाबी रंग का गुलाल से होली यदि खेलेंगे अति उत्तम आपके लिए रहेगा। बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि की ये राशि रोगेश में जा रही है, बुध अभी वक्री है, ऐसे में थोड़ा सा खान पीन में भी ध्यान देना है, वाद विवाद नहीं करना है और गाड़ी तेज नहीं चलानी है। आपके लिए जो सबसे अच्छा शुभ रंग है वो लाल है या गुलाबी कलर का गुलाल आप प्रयोग कीजिएगा। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि में मालव्य योग बन रहा है, तो ये दिन काफ़ी अच्छा है। परिवार के साथ में वक्त बिताने का आपको समय मिलेगा। परिवार या रिश्तेदार दोस्तों से मतभेद आज के दिन दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी होली के दिन आपके मतभेद दूर होंगे। साथ ही साथ आपको करियर से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी भी उस दिन मिलने वाली है। आपको करना क्या है, उस दिन सफ़ेद कलर का गुलाल का प्रयोग आप कीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि में मंगल राहु की युति है। धारदार आपको क्या करना है, धारदार किसी भी औजार का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप गैस में कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से अग्नि का काम करना है, याद रखिएगा। और कोई लठ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है, याद रखिएगा। और गुब्बारे जो आप प्रयोग कर रहे हैं तो किसी की चोट लग सकती है। बच्चे अगर होली खेल रहे हैं तो उन पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत है, यानी आपको उस दिन ध्यान देना है बच्चों पे। आपको अगर प्रयोग करना है तो हरा कलर आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी है। बाकी आप परिवार के छोटे बच्चों पे ध्यान दें। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में, तो धनु राशि के लिए ये जो होली है कहीं ना कहीं आपके परिवार में जो रूठे हुए व्यक्ति हैं उनसे रिलेशन आपके बढ़ाने वाली है। और होली के दिन किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी, कोई धार्मिक मंदिर में आप जा सकते हैं, किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं, उसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए देखा जाए, आप जब भी घर से निकले तो हल्दी का तिलक लगा के उस दिन निकले और अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी। पीला रंग आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में, तो मकर राशि के लिए ये जो होली है वो बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ आपका सिस्टर से मिलने का या परिवार के किसी से रिलेटिव या दूर दराज के मित्रों से मिलने का, या तो मित्र आपके घर आएंगे या आप उनके घर आएंगे और कुछ ना कुछ फंक्शन करने के योग इस होली पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस होली पे सफ़ेद कलर या सफ़ेद रंग प्रयोग करना लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि में 4 ग्रहों की युति है, सूर्य मंगल बुध और राहु की युति बनेगी उस दिन। तो उस दिन आपको कोशिश करनी है कि पानी से थोड़ा बचना है। पानी से संबंधित चीज़ें से बच्चों को भी आपको घर में बचाने की आवश्यकता है। बच्चे अगर छत से होली खेल रहे हैं तो उनको उन पे देख रेख या ध्यान देने की आवश्यकता है। गाड़ी आप कुंभ राशि वाले तेज ड्राइव नहीं करें, थोड़ा सा ये प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला या सफ़ेद है, कोई भी प्रयोग कीजिएगा, थोड़ा लेकिन सावधानी रखिएगा। बात करें मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के लिए ये जो होली है कहीं ना कहीं देवताओं वाली होली है। आप सुबह से ही आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, परिवार से संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, धन से संबंधित कोई व्हाट्सएप पे, कोई ईमेल पे, कोई करियर से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती हुई आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ मित्रों के साथ में खूब सारा आप एंजॉय करने वाले हैं, आप सोसाइटी में एंजॉय करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह में इस होली पे आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो शुभ रंग है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पीला रंग आपके लिए शुभ है। और थोड़ा सा ऑयली खाने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी इस होली पे। बाकी ये होली आपके लिए शुभकारी रहने वाली है। करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, राजकुमार शास्त्री जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। करिश्मा कौशिक जी, आपके पास आते हुए मैं समझना चाह रही हूँ कि जो योग बन रहा है ये 12 राशियों पर क्या कुछ अपना असर छोड़ेगा और कैसे शुरुआत करनी चाहिए हर राशि के बच्चों को, हर राशि के लोगों को होली खेलने की। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पे खुशियों के रंग इस होली पर बिखरे, मैं यही मनोकामना करूंगी। तो अगर इस बार की होली की बात करें तो हम देखेंगे कि सिंह में राशि में जो है ग्रहण योग जो है वो बन रहा है, क्योंकि सिंह राशि में केतु के साथ चंद्रमा की युति हो रही है। और कुंभ राशि में अगर देखा जाए तो पंचग्रही योग इस दौरान बन रहा है, जिसमें कि शुक्र बुध मंगल राहु
और सूर्य जो है ये 5 ग्रह स्थित होंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि वालों को खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंह राशि वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर हम बात करें 12 राशियों की, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए पंचम भाव में अगर देखा जाए तो इस समय पे आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर होली संतान मना रही है, खेल रहे हैं बच्चे, तो उसमें आप संतान के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, कहीं चोट या कुछ अन्य तरह की परेशानी ना लगे, इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। अगर हम बात करें वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों के लिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे सुख जो है, सुख सुविधा इस समय पे जरूर मिलेंगी। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइएगा। जो स्पीड है, ओवर स्पीड बिल्कुल मत कीजिएगा, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप चलिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को इस समय पे क्रोधित होने से बचना आवश्यक है। अगर कोई भी वाद विवाद इस समय पे, इस होली पे अगर आ जाता है तो ये बहुत लंबा विवाद चल सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह के बड़े विवाद से बच के रहिएगा। बहस बिल्कुल नहीं कर रहिएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है विवाद वाली, तो मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल आप जो है अपने आप को शांत रख करके काम माइंड से आप कोई भी बात कीजिएगा, कोई भी निर्णय लीजिएगा। अगर बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय पे काफ़ी हद तक खुशियों का समय रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मगर इस समय पे अगर देखा जाए ना, तो छोटी सी बात जो है घर परिवार वालों के साथ आपकी बहस बढ़ा सकती है। तो वाणी पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस होली पे, सबसे खुशखबरी की बात तो ये रहेगी। बात करें अगर हम सिंह राशि की, क्योंकि आपकी ही राशि में ये ग्रहण लग रहा है और ये जो केतु और चंद्रमा की युति बन रही है, ये आपकी राशि में बन रही है, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन आप मत लीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और खास तौर से इस समय पे अगर होली के टाइम पे आप बाहर निकल रहे हैं तो ऊपरी हवाओं से या नेगेटिविटी से आप बच के ज़रूर रहिएगा। और कोई भी अगर आप विवाद होता है तो उससे भी आपको इस समय पे बचने की आवश्यकता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, अग्रेसिव किसी बात को लेकर के नहीं होना है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, विदेश से कोई खुशखबरी इस दौरान आपको मिल सकती है। मगर नींद जो है उसमें आप थोड़ा सा असमर्थ हो जाएंगे। मतलब नींद जो है आपको परेशानी देगी और रात को आपको घबराहट जैसी स्थितियां जो है वो हो सकती हैं। इसीलिए रात के समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आलोम विलोम करते हैं सोने से पहले, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद रहेगा। अगर बात करें तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए इस समय पे काफ़ी हद तक ये होली बहुत अच्छी आने वाली है। आपको इस समय पे लाभ हो सकता है, कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है। मगर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। जो धन आए उसको आप सावधानी से सेविंग्स में डाल दीजिएगा, नहीं तो धन आपका अचानक से खर्चा हो सकता है। अगर बात करें वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक है रखने की। और साथ साथ अगर होली की समय की बात करें तो जो वृश्चिक राशि के बच्चे हैं उन लोगों को इस समय पे सावधानी से होली खेलनी चाहिए। पानी से इस दौरान सावधान रहना चाहिए। पानी से चोट लगने की संभावना, या अगर गुब्बारे मार रहे हैं तो कान पे और सिर पे जो है ये चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सिर, कान और आंख पे चोट ना लगे। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग का समय रहेगा। इस दौरान आपके बैठे बिठाए घर में यात्रा के योग बन सकते हैं, जिसकी वजह से, और खासतौर से धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों की होली बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। अगर बात करें मकर राशि की, मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। खान पीने का ध्यान रखना है। कोई भी खाना खा रहे हैं मगर ये कोशिश कीजिए ओवर स्पाइसी, ओवर ऑयली इस समय पे आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों थोड़ा सा ध्यान जरूर रख के चले इस चीज़ में कि आप लोग अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में कलह होने के कारण इसका पूर्ण प्रभाव जो है आपके घर के बच्चों पे, आपके घर के सदस्यों पे पड़ सकता है, जिस वजह से आपकी होली में थोड़ी बाधाएं आ सकती है। वाणी पे नियंत्रण रख के चलिए। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो शांति से आप वार्तालाप कीजिए और उसको खत्म कीजिए। बिजनेस में भी आप इस समय पे थोड़ा सावधान रहिएगा। अंधविश्वास करके बिजनेस पार्टनर अगर है या बिजनेस आप कर रहे हैं तो सारी चीजें बिल्कुल मत छोड़िएगा। और अंतिम राशि मीन की बात करते हैं तो मीन राशि वालों को इस समय पे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर इस समय पे, क्योंकि आपके
अचानक से शत्रु जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या होली भी मना रहे हैं तो ऐसे विवादों से बच करके रहना आवश्यक है। होली का समय है तो आप लोग नकारात्मक शक्तियों से दूर रहिएगा। घर में पीली सरसों ज़रूर डालिएगा और उसको झाड़ू से बाहर भी कर दीजिएगा, और अगले दिन होली वाले दिन दोबारा से पीली सरसों डालिएगा ताकि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति ना आए और आपकी होली खुशियों भरी रहे। जी, राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी 12 राशियों के लिए क्या कुछ आप खास बताने वाले हैं ताकि होली की शुरुआत वो किस तरीके से करें, होली भी उनकी अच्छी हो और आने वाला वक्त भी उनके लिए सफलता भरा हो, पॉजिटिव रहे। जी, तो लक्ष्मी जी, सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उनको होलिका दहन की, होलिका पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अस्मिन् ज्योतिष सम्मेलने विराजमानः विद्वांसः विदुष्यश्च वैदिक विद्यायाः समाराधकाः भवन्तः भवत्यश्च सर्वेषां होलिका दहन पर्वणः हार्दिकं शुभाशयः। देखिए, हम जब राशियों की बात करते हैं तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में विभाजित है, और वह जो 360 अंश हैं उसी में एक राशि 30 अंश की बन करके और एक राशि में 30 अंश होते हैं। और हमारे जीवन में नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। तो जब हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि यह भगण चक्र का प्रथम राशि है ग्रह मंडल की। और मेष राशि के स्वामी जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि मंगल है, मेष राशि की यदि आप जातक हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि और मंगल की नैसर्गिक शत्रुता रहती है। तो द्वादशे जन्म गेराशौ द्वितीये चा शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर्युतं भवेत्। अर्थात उस जब शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है तो 7.5 वर्ष तक वह व्यक्ति अनेक प्रकार से आदि व्याधियों से परेशान रहता है। तो मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृष राशि की। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सफलता का समय रहेगा। और यदि आप नौकरी से संबंधित हैं तो आपको अर्थ की उन्नति हो सकती है, करियर में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। लेकिन एक काम आपको करना है, यदि आप वृष राशि के जातक हैं, सफ़ेद पुष्पों की होली का खेलने का प्रयास कीजिएगा। रंग की अपेक्षा आप फूलों की होली खेलिए, आपके करियर में, आपके भविष्य में बहुत अधिक उन्नति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि यह बुध की राशि है। वर्तमान समय में यहाँ बृहस्पति का गोचर चल रहा है और बृहस्पति अतिचारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मिथुन राशि के जातकों को बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। सहसा अवधीत नाक्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। जल्दबाजी में आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपको चाहिए कि आप हरे रंग का प्रयोग करें अथवा अपने मित्रों के साथ में और हरे रंग के साथ में होली का उत्सव मना सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि उत्सव आपको 4 तारीख को मनाना है। 3 तारीख को ग्रहण काल में आपको परहेज करने की आवश्यकता है। 3 तारीख को ऐसा कार्य ना करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यह चंद्रमा की राशि है। आपके आर्थिक उन्नति में जो है वो व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए सलाह है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, विदेश बड़ी शिक्षा के लिए आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कुछ आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। धैर्य का धारण करें और संभव हो सके तो सफ़ेद तिलक के माध्यम से आप अपने मित्रों के साथ में होलिका का पर्व मना सकते हैं। रंग खेलने से आपको परहेज करना चाहिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपकी राशि पर चंद्रमा और केतु का योग चल रहा है। इसको चंद्र ग्रहण योग कहते हैं।
अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। किसी पर विश्वास करके आप धन उधार देने से परहेज करें, आर्थिक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक रूप से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए तन, मन और धन तीनों स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आपके लिए मैं उपाय बतलाना चाहता हूँ कि आप सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें और सुनहरे रंग के पुष्पों का होलिका उत्सव में आप प्रयोग करें, पुष्पों की होली खेलें और अधिक से अधिक आप संगीत सुने या आध्यात्मिक प्रवचन सुने, उससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती रहेगी। कन्या राशि, देखिए, भाग्य व्याधिपत्य ने रंध्रेशो ना शुभ प्रदा। कन्या राशि के ठीक 12वें भाव पर ग्रहण का योग है। वहाँ केतु पापक ग्रह होकर के चंद्रमा पीड़ित की अवस्था में है, इसलिए आपको अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु से तो सभी सावधान रहते हैं, लेकिन देखिए, जिसके षष्ठ भाव में मंगल बैठा हो या पंचम भाव में केतु की युति हो अथवा 12वें भाव में बृहस्पति हो, ऐसे व्यक्ति को शत्रु से नुकसान नहीं होता, उसे मित्र हंता योग कहते हैं, उसको मित्र से नुकसान होता है। इसलिए प्रयास करें कि कहीं आप बहुत घनिष्ठ मित्र के हाथ से भी कोई बनी हुई वस्तु का सेवन ना करें। भोजन के मामले में आप थोड़ा परहेज करें, क्योंकि किसी घनिष्ठ मित्र के द्वारा आपको ऐसी वस्तु का सेवन जो है हो सकता है जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रयास करें 15 दिन तक आप बहुत घनिष्ठ मित्र के माध्यम के हाथ से भी भोजन ना करें, भोजन अपने घर का बनाया हुआ करें। भगवान गणपति को दूर्वा की माला अर्पण करते रहें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप करें, बहुत लाभकारी रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए देखिए, सिंह राशि पर ग्रहण का योग बन रहा है और सिंह राशि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यहाँ यद्यपि केतु को शुक्र का मित्र माना गया है, यद्यपि केतु जो है वो मंगल की तरह फल देता है और मंगल रक्त का कारक है, इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। न्यायालय में जो वहाँ से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, न्यायालय के माध्यम से आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आने वाला समय आपके बहुत पक्ष में है। 19 तारीख के बाद आने वाला जो समय है वो तुला राशि के लिए बहुत पक्ष में है, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 19 मार्च तक का समय तुला राशि के जातक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूध का दान करते रहें। भगवान शिव का जितना अधिक आप पूजन करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी जिस प्रकार आप जानते हैं यह भी मंगल है और ग्रहों में सर्वाधिक पराक्रमी ग्रह मंगल को बतलाया गया है। आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच में गलत फहमी हो सकती है या मित्रों के बीच में गलत फहमी हो सकती है। संदेह की दृष्टि को अपने सोच को सकारात्मक रखें। आपके मन में नकारात्मक की वृद्धि हो सकती है, जिस कारण से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। यह आपके लिए आवश्यक है आप लाल रंग के गुलाब के पुष्पों से होली का उत्सव मनाएं और गुलाब के पुष्प की माला बना करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति अध्यात्म का ग्रह। वर्तमान समय में बृहस्पति अतिचारी है। आपका बहुत घनिष्ठ मित्र जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, आशा में निराशा हो सकती है और इसके अतिरिक्त परिवार में कोई अनहोनी की संभावना है। दुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, जिससे दुखद समाचार से आपका बचाव होगा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से आर्थिक लाभ भी आपको होता रहेगा। मकर राशि। मकर राशि का समय बहुत अनुकूल नहीं है। यद्यपि शनि की 7.5 से मुक्ति मिल चुकी है, उसके उपरांत भी चूँकि शनि का जो इस राशि का स्वामी शनि है वह बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहा है,
तो स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। जो आपका स्वामी है, राशि का स्वामी, वह दूसरी राशि को लाभ पहुंचा रहा है और आप स्वयं उससे वंचित रह जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता बहुत कम मिलेगी। आपको इससे परेशान नहीं होना है। आगे आने वाला सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शनि मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए। प्रातःकाल सायंकाल 2 बार शनि मंदिर में जाएं, वहाँ दीपदान करें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें और संभव हो सके तो काले नीले वस्त्र पहनने से आपको परहेज करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि पर वर्तमान समय में 4 ग्रहों का योग चल रहा है। सूर्य कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, राहु का गोचर वहीं पर चल रहा है, साथ में बुध का गोचर। जहां बुध आदित्य योग बन रहा है वहीं पर राहु के कारण सूर्य पीड़ित भी है। तो पीड़ित अवस्था में सूर्य ग्रहाणाम पति, जब स्वामी ही, जो ग्रहों का स्वामी है, राजा है, वही पीड़ित है, ऐसी स्थिति में राजनीति से आपको परहेज करना चाहिए। और सरकारी जहां आपकी फाइलें वगैरह हैं, वहां से सरकारी कागजात भी आपको सरकार की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। और पाप का मूल कारण लोभ है। अधिक लालच से परहेज करें। बहुत लालच में पड़ करके कहीं आप लॉटरी में या इस प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, पैसा यदि आपने वापस दे दिया तो आना कठिन होगा। इस समय आपको उधार देना भी नहीं चाहिए और उधार लेने से भी आपको परहेज करना चाहिए। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप शनिदेव का पूजन करें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें और शनिदेव के जो मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा सन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला आप जाप करें, सब ठीक होगा। बात करते हैं मीन राशि। देखिए, मीन राशि पर वर्तमान समय में शनि का गोचर चल रहा है और शनि के साथ ही एक ग्रह का और भी गोचर चल रहा है, वह शुक्र का है। तो शुक्र मीन राशि में हमेशा उच्च के होते हैं और जो है शनि के साथ में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यह मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। यद्यपि शनि की 7.5 है और शनि की गोचर स्थिति भी है, लेकिन उसके उपरांत भी जो मीन राशि के जातक है उनके लिए उत्तम समय है। लग्जरी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई आपके पुराने कार्य रुके हुए हैं या कहीं आपने लोन का अप्लाई किया है, देखिए ससुराल पक्ष से आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि भौतिक सुखों का कारक शुक्र है और शुक्र शनि का मित्र होने के कारण बहुत उत्तम फल देगा। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए निर्देश है, आप पीले वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करें। होली का उत्सव आप पीले पुष्पों से करें। पीले पुष्पों की पंखुड़ियों से आप अपने मित्रों के साथ होली का उत्सव मनाएं, परिवार के साथ में होली का उत्सव मनाएं और प्रयास करें कि परिवार के साथ बैठ करके भोजन करें और परिवार के साथ बैठ करके आरती पूजा करने का 1 महीने का नियम बना लीजिए, सब ठीक होगा। जी, तो आप सभी ने जाना कि 12 राशियों वालों को किस तरीके से होली खेलनी है, कैसे शुरुआत करनी है और तमाम जो आपके सवाल थे उन तमाम सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश की। सभी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े, सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।